तो नमस्कार सभी को। तो चलिए, आज है हमारी 3 तारीख और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी मार्केट में, यानी वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो हम देखते हैं कि क्या तेजस्वी कैलकुलेटर से मार्केट चला या फिर सही है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तेजस्वी कैलकुलेटर का हिस्टोरिकल खोलेंगे, और जिन्होंने अभी तक तेजस्वी कैलकुलेटर को यूज करना स्टार्ट नहीं किया तो वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे कि उनको किसी तरीके का कहीं पर भी कोई पैसा वैसे या सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल पर चलते हैं और आज की डेट सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले 3 तारीख सेलेक्ट करते हैं और 9:15 से मार्केट को देखना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से मार्केट चला। है ना, आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या है, वो तो रोज ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, 9:15 पे मार्केट कैसा था, सबसे पहले हम देखेंगे 9:15 पे मार्केट कैसा था। तो सपोर्ट हमको कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट साइड होता है, यानी कि पुट साइड में हमारा सपोर्ट होता है हमेशा। तो सपोर्ट हमको दिख रहा है कैसा, बॉटम की तरफ वीक, और रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको एकदम स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, एकदम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो कुछ टाइम के बाद में इसमें मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा दिखे, और इसका थोड़ा सा साइज भी मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है ना। चलिए अभी इसको देखते हैं। हाँ अभी ठीक, नहीं नहीं ये भी नहीं, थोड़ा सा और एक बार रुकिएगा। तो मार्केट को देखना स्टार्ट करते हैं, और मार्केट को 9:15 के बाद हमेशा ट्रेड कितने बजे लेंगे हम, 9:20 पे लेंगे। इससे पहले हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे मार्केट में, चाहे मार्केट हमको कितनी भी ट्रेड दे। ठीक है, तो 9:15 पे डाटा ऐसा था, 9:16 पे डाटा कैसा रहा था। देखिए यहाँ पर एक एक मिनट करके डाटा निकलेगा, है ना। आप देखते चलिए, एक एक मिनट पे जाएगा डाटा। 9:16 पे डाटा कुछ इस तरीके का रहा था। 9:17 पे कैसा डाटा था, कुछ ऐसा था। 9:18 पे डाटा सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था, उसी टाइम 9 कुछ टाइम 1 मिनट में सपोर्ट स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्ट्रांग, यानी कि मार्केट में एक रेंज बन गई थी मार्केट की, सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्ट्रांग। तो मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस से चलेगा और रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक चलेगा। लेकिन इस बीच में कोई चेंजेज आया था, एक चेंजेज आया था, वो चेंजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। चेंजेज ये है कि आप देखोगे तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बॉटम की तरफ पीक बना हुआ है सपोर्ट साइड का। ठीक है ना, सपोर्ट साइड का जब बना हुआ है तो हो सकता है कि क्या होता है कि एक डिप आ सकती है ऐसे केस में। हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे, साथ में चार्ट की रीडिंग भी करेंगे ऑप्शन चेन के साथ साथ। और बहुत जल्दी हमारा एल्गो भी आने वाला है। एल्गो का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर एल्गो एग्जीक्यूट करता है, वो ऑर्डर हमको कैसे एग्जीक्यूट होंगे हमारे उसमें, तो वो हमको दिखेगा। उसका कोई वो नहीं रहेगा कि कोई हम उससे एल्गो से ऑर्डर लगा पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो एकदम सिंपल रहेगा, आप ट्रेडिंग व्यू पर लगा के उस चीज को देख सकते हो। ठीक है ना। तो 1 मिनट बाद और हमने चेक किया तो 9:20 पर ये हमारा टाइम हो गया। अब हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, हम 9:20 से ही ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम चार्ट पे कि 9:20 पे चार्ट में क्या हो रहा था। 9:20 की बात करूं तो मैं चार्ट में देखिएगा, 9:20 की कैंडल, ये वाली कैंडल है, यानी कि 5 मिनट की कैंडल लगा रखी है। तो 9:20 पे एक कैंडल बनी हुई है, यानी कि 500। मार्केट कहाँ पर है 9:20 सबसे पहले हमको देखना, मार्केट 531 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और ऑलरेडी यहां से जा चुकी है। यहां से आप देखोगे तो यहां पर आपको कोई वैल्यू नहीं दिख रही है 500 के, 20,500 के रजिस्टेंस साइड में, यानी कि कॉल साइड में आपको यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, जबकि 550 पर वैल्यू दिख रही है, 500 में, यानी कि ये मार्केट अपनी वैल्यू पर पहुंच गया है। तो अब यहाँ से वैल्यू चली जाएगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम यहाँ से आराम से ना एक बियरिश ट्रेड कर सकते हैं। बियरिश ट्रेड कर सकते हैं, तो देखिए 9:20 पे हमने अगर एक बियरिश ट्रेड किया होता तो कहाँ तक कर सकते हैं। दूसरी चीज, पहली चीज तो हमको ये ऑप्शन चेन ने बता दिया कि हम बियरिश ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर हम चार्ट भी देखेंगे ना, तो चार्ट खुद कह रहा है कि हाँ यहाँ से हम बियरिश ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसका एक रीजन बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप मार्केट में गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो गैप अप ओपनिंग के टाइम पर क्या होता है, जो लोग वीटीएसटी लेके जाते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो वो जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, क्योंकि देखिए कोई सडनली एकदम प्रॉफिट बुकिंग तो करता नहीं है, 1 या 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बाद ही प्रॉफिट बुकिंग हो स्टार्ट होती है। ठीक है ना, सबको करते करते धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते करते टाइम लगता है, 5 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो जब वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो एक बड़ी कैंडल आती है, और ये हमेशा क्या होता है कि जब भी ऐसी कैंडल बने ना, आपको देखे तो वो मार्केट अपनी वैल्यू के, जो हमारी ऑप्शन चेन पे जो वैल्यू आएगी उससे मिनिमम 10-20 पॉइंट और नीचे फिसलने के मार्केट के चांसेस रहते हैं, जो कि हमेशा हमारे लिए बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है, क्योंकि हमें पहली चीज, अगर हमने ऊपर टॉप से बिकवाली की हुई है तो हमको कुछ ज्यादा मिलेगा थोड़ा सा। यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है, आप अपोजिट साइड में चेक करोगे तो वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 479। लेकिन ये मार्केट कहाँ तक जाना चाहिए, 479 से और नीचे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, पहली चीज तो ओपन इंटरेस्ट इसका कैसा है, एमटीएल हो रहा है। एमटीएल का मतलब मार्केट टूवर्ड लो हो रहा है।
ठीक है ना, यानी कि डाउन साइड के लिए बोल रहा है ओपन इंटरेस्ट। दूसरी चीज, गैप अप ओपनिंग तो हुई थी, तो गैप अप ओपनिंग के कारण प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। ठीक है, हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हमने ट्रेड ले लिया यहाँ से और हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, 5 मिनट के हिसाब से बढ़ाते हैं। 9:25 पे मार्केट कैसा देखा हमको, 9:25 पे हमने मार्केट देखा तो मार्केट हमको इसी तरीके का दिख रहा, कोई बड़ा वो नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, 9:30 पे मार्केट में आते आते हमको दिख गया कि ठीक है हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, तो हमने जो ट्रेड लिया था वहां पर हमारी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। 9:30 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 9:30 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और हमको एक चीज क्लियर है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है, तो सपोर्ट साइड से भी हमको एक ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा सपोर्ट साइड से एक ट्रेड, क्योंकि देखिए आप एक चीज देखिएगा, पहली चीज तो ना, मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे चला गया है। अब एक स्ट्राइक प्राइस नीचे क्यों गया है, क्योंकि ये प्रेशर के कारण गया है, मार्केट में प्रेशर आएगा तो हमेशा एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, या आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो, आप इंतजार कर सकते हो, आपने पहला ट्रेड यहाँ से अपना बुक कर लिया, अब इतने को छोड़ दीजिए। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इतना छोड़ देना है, आपको नहीं करना है। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, 3-4 महीने का, आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझने लग जाओ, उसके बाद करिएगा। अब आपको फिर दूसरा ट्रेड लेना भी कहाँ से है, दूसरा ट्रेड तब लेना है जब आपको ठीक है कि मार्केट हमको नीचे मिल रहा है, हमने हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के भी नीचे गया मार्केट, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको ट्रेड कहाँ से लेना, 436 की जो वैल्यू आ रही है, 436 की वैल्यू आ रही है, वहां से हमने एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि मार्केट ने 432 के आसपास का कुछ लगाया था। ये तेजस्वी कैलकुलेटर की वैल्यू है, एकदम परफेक्ट वैल्यू होने वाली है, बेफिक्र रहिएगा आप। इससे बेटर वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलने वाली। हमने 5 मिनट और निकाला मार्केट को, 9:35 पे जाके चेक किया मार्केट, ठीक है 9:35 पे जाके चेक किया तो हमको देखा कि भैया मार्केट में तो गेम हो गया, यानी कि मार्केट तो पलट गया। कहाँ पलट गया, मार्केट एमटीएल हो चुका है, यानी कि सपोर्ट हमारा एमटीएल, रेजिस्टेंस। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में तो हम बियरिश ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो बियरिश ट्रेड कहाँ से बनेगा, हमारा बियरिश ट्रेड लेते हैं, लेकिन बियरिश ट्रेड बनेगा कहाँ से, सबसे बड़ी बात आती है, बियरिश ट्रेड ले कहाँ से हम लोग। पहले तो हमने जो ट्रेड ले रखा है उसको कहाँ तक लेके चलेंगे, उसको हम हमेशा उस ट्रेड को जहां तक वो एमटीएल है उसके एक स्ट्राइक प्राइस आगे तक लेके चलेंगे, यानी कि हम उसको 749 के आसपास तक, 749 के आसपास तक हम उस ट्रेड को लेके चलने वाले हैं। 749 के आसपास तक हमने ट्रेड को होल्ड किया और 749 के आसपास कहीं मार्केट इधर पहुंच गया तो हमने इस जगह पर इस ट्रेड को बुक कर लिया। ठीक है, इस ट्रेड को बुक कर लिया और ये हमने छोड़ दिया, इतना 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 पोर्शन हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड बुक करके छोड़ दिया, यानी कि हम यहाँ पर दो, यहाँ तक हमारी 2 ट्रेड हो गई, छोड़ दिया हमने, मार्केट को बिल्कुल नहीं देखना हमको, मार्केट को अब क्यों नहीं देखना, क्योंकि वैसे भी टाइम हो चुका है, 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। तो अब क्या होगा, ऐसे केस में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, क्योंकि राइटर को पैसा बनाने का पूरा मौका देगा मार्केट, ऐसा नहीं है कि बायर भी बायर को मौका दे। जो ऑप्शन राइटर है वो पैसे बनाएगा मार्केट में। ठीक है, और हमको एक चीज कंफर्म है कि मार्केट अब बॉटम की तरफ वीक हो चुका है सपोर्ट, तो मार्केट तो नीचे जाएगा, बाउंस बैक आएंगे और वो बाउंस बैक पर हमको ट्रेड करना और उस बाउंस बैक का ही हमको प्रॉफिट लेना है सिर्फ। ठीक है, हमने 9:40 पे जाके मार्केट को देखा, तो 9:40 पे जाके देखा तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन बन गया था कि यानी दोनों जगह पे है, तो हम किस चीज का इंतजार करेंगे, किसका इंतजार करेंगे। अब हमको, अगर हम एकदम सेफ हैं तो हम कहाँ से बेचेंगे, अगर हम सेफ हैं तो हम यहाँ से बेचेंगे 565 के आसपास से। क्यों बेचेंगे, ये एक नई चीज हुई है आज मार्केट के अंदर, क्यों बेचेंगे, ऐसा क्यों है कि हम यहां से बेचें। देखिए, यहां पर वॉल्यूम के अंदर कंफ्यूजन है और यहां पर ओआई के अंदर कंफ्यूजन है, ओआई और वॉल्यूम दोनों के अंदर कंफ्यूजन है। अब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, वॉल्यूम या ओआई, मार्केट में सबसे ज्यादा पावरफुल ओआई होती है, यानी कि ऑप्शन राइटर सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसलिए ऐसे कंफ्यूजन में बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि ऐसा मार्केट देख के ना 478 से बिकवाली कर दी होगी उन्होंने, या 59, या ये जो 519 से बिकवाली कर दी होगी। ठीक है, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको इधर भी देखना चाहिए। ठीक है, इस चीज को नोट करके रखिएगा कि जब ऐसा सिनेरियो बने, हमेशा कभी भी ऐसा सिनेरियो बन जाए, तो आपको इंतजार करना है, एक स्ट्राइक प्राइस और आगे जाएगा मार्केट, हमेशा जाता है। हो सकता है कि 10-5, देखिए 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है, वहां पर आप प्राइस एक्शन का यूज कर लीजिएगा, लेकिन ये नहीं है कि एग्जिस्ट वैल्यू से रिटर्न हो जाएगा, नहीं। 5-10 पॉइंट में आप प्राइस एक्शन का यूज करिए। अब चार्ट के अंदर चलते हैं हम लोग, तो हमको एक चीज देखने को बड़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पर कि ठीक है, हमारे पास कहाँ तक पहुंचा, 78 तक, हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 64-65 के आस तक की वैल्यू आ रही है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक पहुंच गया, क्यों पहुंच गया मार्केट यहाँ तक, क्योंकि अगर यहाँ से भी आप देखोगे, कल मैंने आपको समझाया था, कल के डेट में ही मैंने आपको बताया था कि ये एकदम बढ़िया रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट को गिरना था, और मार्केट तो वैसे भी हमारा वीक था। ठीक है, मार्केट तो हमारा वैसे भी वीक था, तो हमने एक ट्रेड हमारी कहीं इधर से बन सकती थी, लेकिन वो ट्रेड कहां तक चलेगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा हमारा सपोर्ट, कि वो ट्रेड हम कहां तक चलेंगे। चलिए हम थोड़ा वैल्यू और बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया हमने, और देखते हैं सपोर्ट स्ट्रांग होता है या नहीं होता।
क्योंकि मार्केट में सपोर्ट का स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक ये बाउंस बैक आया, इस बाउंस बैक के लिए सपोर्ट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो ये बाउंस बैक नहीं आना चाहिए मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10 बज के 5 मिनट हो गया, 15 मिनट से निकालना स्टार्ट करते हैं हम डाटा को। 15 मिनट के हिसाब से हमने डाटा को निकाला हो 9:40 तक कोई, ठीक है। 9:45 ये कब कब स्ट्रांग हुआ था मुझे देखना पड़ेगा, फिर से बैक करके देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन फिर भी ये स्ट्रांग हो गया था, ठीक है ना। यानी कितने बजे, 10:40 पे ये कहीं स्ट्रांग टाइप का कुछ हमको देखने को मिला था, ठीक है ना। 10:05 पे, रुक जाइए, 10:05 पे ऐसा था डाटा। 10:10 पे कुछ ऐसा था डाटा। 10:15 पे कुछ ऐसा था। 10:20 पे हमने निकाला। 10:30, 10:40, 10:50। ये देखिए वॉल्यूम धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है ना, यानी ये बुलिशनेस के संकेत दे रहा, और इधर सर रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ वीक हो रहा है ना, रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ वीक, सपोर्ट एकदम स्ट्रांग होता हुआ, सॉरी रेजिस्टेंस टॉप की तरफ वीक हो रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे केस में हम थोड़ा सा और चले आगे, थोड़ा सा और चले आगे, हम 11 बजे के लमसम जाके देखेंगे ना, तो हमको एकदम देखिएगा एकदम परफेक्ट, यानी कि अब प्रेशर कैसा उल्टा प्रेशर हो गया मार्केट, यानी कि मार्केट को अब बुलिश जाने की पड़ी हुई है। पहले मार्केट बियरिश दिखा रहा था, अब बुलिश जाने की पड़ी हुई है मार्केट को। अब बुलिश जा रहा, तो अब हम ट्रेड कहाँ से लें, सबसे बड़ी बात आती है कि ट्रेड कहाँ से पकड़ें। हमको अगर ट्रेड लेना है ना, तो 500 के डाइवर्जन से, एंड ऑफ डाइवर्जन से ही लेना पड़ेगा। 500 के एंड ऑफ डाइवर्जन की वैल्यू, रुक जाइएगा पहले हम इधर टाइम देखिएगा कितने बजे मार्केट, यानी कि 12 बजे के लमसम मार्केट, इधर 12 तो बजाइए, अभी 12 नहीं बजे, अभी 11 बजे हैं। 15 मिनट से निकालना स्टार्ट किया हमने, ठीक है ना। 97, 96, 40, 12 बजे के आसपास मार्केट आ गया, 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि 949 के आसपास, ठीक है, 949 के आसपास। लेकिन प्रेशर एक चीज और, ओआई आ गया इधर 97%। तो ऐसे केस में जब भी ओआई कहीं आ गया ना, तो फिर मार्केट 20 पॉइंट नीचे फिसलने के लिए रेडी है। इस वैल्यू के 20 पॉइंट नीचे जाएगा मार्केट हमेशा, कभी भी देख लेना अगर ओआई ने गेम खेला है तो। कितना पॉइंट, 20 पॉइंट, जहां पर लोगों के एसएल रहते हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर वैल्यू हमको क्या दिख रही है, हमको वैल्यू आ रही है 91 की, यानी कि 21 हम लगा लेते हैं, इसके 20 पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। इसमें से 20 पॉइंट और माइनस कर दीजिएगा, जब माइनस करोगे तो हमारे पास कुछ 60 65 की वैल्यू आएगी। 85 की वैल्यू आई है हमारे पास, 85, ठीक है, 80 के लमसम की वैल्यू आई है। और 80 से मार्केट एकदम देखिए क्या बुलिश हुआ, मस्त वाला, ठीक है ना, मस्त वाला बुलिश हुआ। अब इसको चार्ट पे भी समझिए, बुलिशनेस क्यों आई, बुलिशनेस, ठीक है। इस बुलिश का कारण चार्ट पे देखिएगा। मार्केट जब मार्केट गिरा, पहली बार आया नहीं गिरा, दूसरी बार आया नहीं गिरा, तीसरी बार, यानी कि यहां पर सेलर ने पूरी कोशिश की, और सेलर जब थक चुके थे तो मार्केट ने क्या किया, एकदम बाउंस बैक कर गया मार्केट। मार्केट एकदम बाउंस बैक कर गया यहाँ पर, फिर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर फिर आ गया मार्केट। चलिएगा, कितने बजे की बात है ये, 1:30 2 बजे की बात है। हम निकालते हैं डाटा को धीरे धीरे, धीरे धीरे हमने निकालना स्टार्ट किया। यानी कि अब या तो स्ट्रांग होना चाहिए मार्केट में, या फिर बॉटम की तरफ वीक होना चाहिए, तब जाके मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट तो कहाँ तक जाना है, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ वीक है, तो मार्केट को तो ठीक है 565, 560, 570 के आसपास तक जाना है। मार्केट गया अभी तक कहाँ तक गया, 584 के आसपास तक गया, ठीक है ना। लेकिन ऐसे केस में अब चलिएगा, फिलहाल थोड़ा सा देखते हैं। बॉटम की तरफ वीक होना चाहिए मार्केट, दैट्स इट, केस डिसमिस, बॉटम की तरफ वीक हो गया मार्केट, ठीक है। ये मार्केट बॉटम की तरफ वीक हो गया ना। अब चलिए, कितने बजे की बात है, बॉटम की तरफ वीक कितने बजे हुआ है मार्केट, 1:25 पे। हमको तो और लेट चलना है, हमको कहाँ चलना है, 1:30 40 के आसपास, 40 मिनट के आसपास चलना है, ठीक है ना। 40 मिनट के आसपास चलेंगे तो हमको कुछ देखने को और अच्छा मिलेगा। 40 मिनट के आसपास, 1:45 का टाइम हो रहा था, मार्केट खड़ा था हमारा कहाँ पर, दोनों वैल्यू जा चुकी हैं। फिलहाल मार्केट को जहां तक था वहां की वैल्यू जा चुकी है, यानी कि अब हम यहाँ से बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। और हमने बियरिश ट्रेड किया भी होगा, आशा करता हूँ। लेकिन उस बियरिश ट्रेड से आपको कहाँ निकलना था, इस जगह पर उस बियरिश ट्रेड से निकलना था, या इस जगह नहीं निकलना था, तो यहां पर आपको कहीं स्टॉप लॉस डाल के रखना था। क्योंकि टाइम 2 बजे के बाद में, एक्सपायरी के दिन, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, हमको ज्यादा रहना नहीं। मार्केट से जितना जल्दी हो सके पैसा निकालिए और निकाल के भाग जाइए। अब जिन लोगों ने ना प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन को यूज किया होगा, उनका पैसा तो बढ़िया बना होगा आज के दिन। और जो लोग सिर्फ ऑप्शन चेन के भरोसे बैठे रहेंगे या प्राइस एक्शन के भरोसे बैठे रहेंगे, उन लोगों का पैसा बिल्कुल भी नहीं बना होगा आज के दिन। तो इसीलिए बोलता हूँ, ऑप्शन चेन अगर आपने सीख रखा है तो प्राइस एक्शन सीख लीजिएगा, और अगर प्राइस एक्शन सीख रखा है तो ऑप्शन चेन सीख लीजिएगा। और ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन अगर दोनों सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बहुत जल्द आपके लिए प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन प्लस एल्गो की सीरीज लेके आने वाला हूँ, जो कि इंडिया की एक बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट हमारा कुछ है नहीं, लेकिन एक ऐसा वो होने वाला है इंडिया का कि एक ही जगह मर्ज करके आपको तीनों चीज मिल रही हैं, और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार, और वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि लोगों की भी हेल्प हो सके। और जिन्होंने अभी तक तेजस्वी कैलकुलेटर को यूज करना स्टार्ट नहीं किया तो वो लाइव मार्केट में यूज करिए, और मुझे इसके रिव्यू जरूर दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और यूट्यूब पे आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हो।